हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2022 परमानेंट जॉब्स अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो गई है। पूरी डिटेल कंप्लीट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी जारी हो गई है। तो वेबसाइट पर भी चलेंगे हम, पहले देख लें क्या क्या पोस्ट है, कितनी एप्लीकेशन फी है, किन कैंडिडेट को फी नहीं देनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए फीस नहीं भी है, और अगर है तो कितनी फीस है, क्या पोस्ट है, और कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ये सारी डिटेल आगे वीडियो में हम सिस्टमैटिकली चेक करेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी की, हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसके बारे में कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की बुक्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई है वो हम पहले चेक करेंगे। एडवर्टीजमेंट के साथ में कुछ प्रोफॉर्मा भी है, फ्रीक्वेंट या एडवर्टीजमेंट टोटल 40 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। कई सारे पोस्ट हैं। पोस्ट का नाम सबसे पहले आपको बता दूंगी, लेकिन डिटेल हम उसी पोस्ट की कवर करेंगे जिसमें फ्रेशर, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अप्लाई कौन कौन से पोस्ट के लिए कर सकते हैं ये हम देखेंगे। उसके लिए अपर एज लिमिट, सैलरी वगैरह। NCERT is hereby inviting online application for filling up various non-academic positions। पर नॉन एकेडमिक में भी बहुत है, ग्रेजुएट्स के लिए भी बहुत है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप तो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें कहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगी, इसके जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स है वो कहाँ पे देखें। रीजनल इंस्टीट्यूट्स अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड द रीजनल। इसके अलावा तो ये तो पहले जॉब लोकेशन रहेंगे अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड इसके अलावा भी और कई सारे सेंटर्स हैं जो कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। तो वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड कोलकाता। तो इन्हीं जगहों में आपकी जो है पोस्टिंग होगी कहीं ना कहीं पर। तो ये जगह है पोस्टिंग के लिए। चलिए, तो काफी सारे हैं ही ऑलरेडी मेन। अब इसमें जो जो पोस्ट है वो हम कवर करेंगे। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, अभी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से पोस्ट है जिनमें आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप 12th पास है, 10th पास है, ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सारी पोस्ट एक बार देख लेंगे, क्योंकि टोटल 57 या उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग है। तो सुपरिंटेंडिंंग इंजीनियर, एज जो यहीं पर लिखा हुआ है अपर एज लिमिट 50। तो ये जो एज लिमिट लिखी हुई है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज में अपर एज लिमिट में ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन है, कितनी है वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल ये जो अपर एज लिमिट है ये आप चेक करते जाए हर पोस्ट की। प्रोडक्शन ऑफिसर है, एडिटर 40 अपर एज लिमिट, बिजनेस मैनेजर 40, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, बिजनेस मैनेजर, एडिटर यहां तक कवर किया। इसके अलावा फिर पोस्ट नंबर 7 से सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर, आर्टिस्ट ग्रेड 1, टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 1, फिल्म एडिटर, प्रोडक्शन मैनेजर, साउंड रिकॉर्डिस्ट ग्रेड 1, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 1, स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट। इसके अलावा मैनेजर एनआई, गेस्ट हाउस एंड पीजी हॉस्टल, प्रोडक्शन असिस्टेंट, एडिटोरियल असिस्टेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सबके लिए अपर एज लिमिट लिखी हुई है। आर्टिस्ट ग्रेड 2, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, कैमरामैन ग्रेड 2, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, फोटोग्राफर ग्रेड 1, स्क्रिप्ट राइटर, सेट डिजाइनर, टीवी प्रोड्यूसर ग्रेड 2, सीनियर प्रूफ रीडर, स्टोर कीपर ग्रेड 1, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इनके लिए अपर एज लिमिट 27 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑडियो रेडियो प्रोड्यूसर ग्रेड 3, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ग्राफिक असिस्टेंट ग्रेड 1, फोटोग्राफर ग्रेड 2, प्रोजेक्शनिस्ट, टीवी प्रोड्यूसर, ग्राफिक रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, नॉन एकेडमिक। इसलिए प्रूफ रीडर, लैब असिस्टेंट की ये पोस्ट जरूर देखें, इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, काफी पोस्ट है इसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये लैब असिस्टेंट वाली हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए या 12th ऐसा कुछ है, तो वो चेक करेंगे हम। 51 पोस्ट, 51 इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी है, होम साइंस भी है, कंप्यूटर्स भी है, मैथ्स, साइकोलॉजी भी है, साइंस सब्जेक्ट तो है ही, ज्योग्राफी भी है, साइकोलॉजी भी है और जूलॉजी वगैरह भी है। स्टोर कीपर ग्रेड 2, फिल्म असिस्टेंट, फ्लोर असिस्टेंट,
टचर ग्रेड 1, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, ड्राइवर ग्रेड 3, कारपेंटर, डार्क रूम असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिल्म जॉइनर, लाइटमैन, पेंटर और टचर ग्रेड 2। तो ये सारे कुल मिला के टोटल मिला के यहाँ पर बताया ग्रैंड टोटल 347 पोस्ट हैं। तो ज्यादा पोस्ट किन में है वो देख सकते हैं। ज्यादा पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए काफी 64 वैकेंसीज भी हैं। जैसे आप देखेंगे 84 वैकेंसीज किसके लिए हैं, अगर आप चेक करेंगे तो 84 वैकेंसीज हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। ये अच्छी पोस्ट है, 84 वैकेंसीज है सिर्फ लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। इससे ज्यादा पोस्ट किसमें वो भी देखेंगे और किसमें का क्वालिफिकेशन है वो भी देखेंगे। ये 1122 तो ठीक है, 84 है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, इसके लिए ध्यान रखना है। स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए 17 पोस्ट है, 52 पोस्ट नंबर। ये भी आप जरूर चेक कर लें, अगर मैं भूल गई तो आप चेक कर लें क्वालिफिकेशन इसकी। इसके बाद 34 पोस्ट है टोटल लैब असिस्टेंट के लिए। ये तो हम ऐसे भी कवर करेंगे क्योंकि लैब असिस्टेंट मैंने बोला इसमें सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए ऐसा कुछ। इसके बाद ज्यादा ज्यादा जो वैकेंसीज है वो हम देख लेंगे। 13 वैकेंसीज है आपकी एंड 8 वैकेंसीज है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। तो ये भी इसमें अच्छे नंबर में वैकेंसी है, एटलीस्ट 8-10 है तो उसमें अच्छे चांसेस बनते हैं कि अगर आप कंपटीशन भी कर रहे हैं तो। 46 वैकेंसीज किसके लिए वो देख लेते हैं। 46 वैकेंसीज हैं आपके असिस्टेंट पोस्ट के लिए, इसकी भी जो है कवर करेंगे हम डिटेल्स। और इसके अलावा बाकी सब में जो है वैकेंसीज कम है, 1122 है। तो बेसिकली जो ज्यादा थे इंजीनियर ग्रेड असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड ए, इसमें भी 6 वैकेंसीज हैं। तो ठीक है, इंजीनियर्स जो है वो ये वाली वैकेंसी चेक कर लें। तो इस तरीके से आपको मैंने सारी जो वैकेंसीज है वो बताई। अब इसमें ज्यादा जिसमें वैकेंसीज हैं या जिसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से और कुछ नहीं चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो हम कवर कर लेंगे आगे उसकी डिटेल। अपर एज लिमिट यहीं पर आप चेक कर सकते हैं। तो असिस्टेंट की भी देख लेते हैं क्योंकि असिस्टेंट पोस्ट के लिए काफी ज्यादा 46 वैकेंसीज है, तो इसके लिए देख लेते हैं असिस्टेंट पोस्ट की। जूनियर अकाउंटेंट में कितना है, जूनियर अकाउंटेंट में भी 6 है, ये भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अभी इनकी क्वालिफिकेशन अलग से दी हुई है तो वहां पे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे असिस्टेंट पोस्ट, जिसमें कि ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट, और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में चाहिए। और इसकी जो सिलेक्शन है उसमें रिटन टेस्ट सिर्फ होगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट पोस्ट में वैकेंसीज भी ज्यादा थी। एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट है अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी विषय से स्नातक है। सिर्फ इसमें टाइपिंग स्पीड चाहिए और टाइपिंग टेस्ट जो है वो आपको पास करनी होगी विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये है। नेक्स्ट जो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं वो कवर करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंट की, जिसमें कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस या मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 50% या अबव मार्क्स के साथ में। इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की एक्सपीरियंस अगर है तो डिजायरेबल में, मतलब मैंडेटरी नहीं है। सिलेक्शन रिटन टेस्ट से होगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, स्टोर कीपर ग्रेड 1 की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले डिप्लोमा भी बीटेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि काफी बीए बीएससी बीकॉम बीई बीटेक डिप्लोमा सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कवर किया। लेकिन इसमें 2 साल की आपके पास एक्सपीरियंस तो चाहिए। नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। नेक्स्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसमें कि बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर ग्रेजुएट है लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस से 50% या अबव मार्क्स के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल एक्सपीरियंस रखा गया है, लेकिन डिजायरेबल में, दैट्स नॉट मैंडेटरी। तो ऐसा। नेक्स्ट है रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट है। इसमें डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी या फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट है, तो इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट रहेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 या 12 पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेशन या एप्लीकेशन में, और कुछ डी बेस लोटस ग्राफिक पैकेज ये सब आता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 में भी। एक असिस्टेंट लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट भी कवर करेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे हैं, अभी आ गए हैं। तो लैब असिस्टेंट बैचलर डिग्री है, जो भी वहां पर बताया गया था ऊपर पोस्ट में कि फिजिक्स में 7 पोस्ट है, केमिस्ट्री में तो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स में तो फिजिक्स से ग्रेजुएशन या केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन, होम साइंस, साइकोलॉजी, लैंग्वेज, बॉटनी, लैंग्वेज में कई सारे लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज में
तो इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लिखा है तो इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस, थोड़ा इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस जो लैब में होते हैं वो आपको आना चाहिए। उसके लिए कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो आपको आना चाहिए। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जैसे कि होम साइंस में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते होंगे, साइकोलॉजी में क्या, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आने चाहिए। अभी उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी अच्छी है, और ये भी एक अच्छी है। फिल्म असिस्टेंट ये देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है, इसमें 1 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसी काफी सारे पोस्ट हैं जिसमें कि और ये टचर ग्रेड 1 है, ग्रेजुएट है, 1 ईयर की एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क एक पोस्ट है जिसमें कि 12th पास है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको याद होगा काफी सारी वैकेंसीज हैं, तो लोअर डिवीजन क्लर्क में आप 12th पास है, 30 ये इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पे स्पीड आती है, तो आप कर सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट को कवर। इस एप्लीकेशन फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। फिर है सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसमें भी 12th पास है, और अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरियन इन इंफॉर्मेशन साइंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट में अगर आप देखेंगे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस है, मतलब वो डिजायरेबल में, मैंडेटरी नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th बेसिस पे जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ऐसे पोस्ट है। ड्राइवर ग्रेड 3 है, पर 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे कारपेंटर है, आईटीआई के साथ में 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। डार्क रूम असिस्टेंट, इसमें भी 10th पास कर सकते हैं, आईटीआई चाहिए। तो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। फिर फिल्म ज्वाइनर है। तो जो बाकी के अब नीचे के पोस्ट हैं वो सभी 10th या 12th वाले कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन सभी में कुछ तो एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल की चाहिए रहेगी, तो वो आप देख सकते हैं। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि फीस कितनी है, किनको फीस नहीं देनी है। एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 29 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल 2023 से लेके 19 मई 2023 तक, 29 अप्रैल से लेके 19 मई तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी पोस्ट के लिए रिटर्न इंटरव्यू होगी, रिटर्न एग्जाम होगा, किसी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है, वो ऊपर ही लिख दिया है। जो काफी सीनियर पोजीशन है उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू, बाकी के लिए रिटर्न टेस्ट है। तो रिटर्न टेस्ट कहाँ होंगे, क्या कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीजें आगे नोटिफाई कर दी जाएंगी। अभी इसमें जो है सैलरी सभी के लिए ऊपर लिखी है, गवर्नमेंट की पे स्केल है, सभी के लिए सैलरी अच्छी ही होगी। एज ऊपर लिखा हुआ है, एज जो है किस डेट को लेके एज कैलकुलेशन करनी है, वो 22 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023 को बेस लेके आपको एज कैलकुलेशन करनी है। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर की, PWBD अनरिजर्व कैटेगरी को 10 ईयर की एज में रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये सब है। SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। देयर इज नो एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी चेक करना चाहे तो पेज नंबर 20 चेक कर लें। SC/ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए नो फी। और बाकी जो है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, अच्छा फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप जिस कैटेगरी में आएंगे फीमेल कैंडिडेट, उनको उस हिसाब से पेमेंट करनी होगी। तो बाकी 10, 12 जिसमें लेवल लिखा हुआ, ऊपर लेवल लिखा हुआ, उसके लिए 1500 रुपीज फी है। लेवल 6, 7 लिखा है 1200 रुपीज फी एप्लीकेशन फी। 2 to 5 के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी पर पोस्ट रहेगा। फी एक बार आपने पे की तो फी वापस लौट नहीं सकता है। फी वंस पेड शैल नेदर बी रिफंडेड नॉर बी एडजस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इसलिए अच्छे से पढ़ लें तभी एप्लीकेशन आप करें। इसके बाद बाकी जो है मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया। किसी पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू, ज्यादातर सीनियर पोस्ट जो है उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू, अदरवाइज रिटन टेस्ट से गुजरना होगा। इसके लिए काफी सारे सेंटर्स दिए जाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ऑल इंडिया लेवल पर कैंडिडेट अपीयर भी होंगे, तो जो एग्जाम सेंटर्स हैं वो बहुत सारे रखे जाएंगे। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी में आपको आना है। रिफ्रेश एक बार कर लेंगे। रिफ्रेश करते ही लेटेस्ट अपडेट यहाँ सबसे टॉप में आपको दिखाई देगा। एक बार वेबसाइट पर आए, रिफ्रेश करें, तो रिफ्रेश करते ही सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट में ये पॉपअप क्लोज कर लें। यहाँ पर देखें लेटेस्ट अपडेट में इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप वेरियस नॉन एकेडमिक पोस्ट। शॉर्ट एडवर्टीजमेंट नहीं देखना है क्योंकि वो पहले भी देख चुके हैं। करिगंडम कुछ छोटा मोटा चेंज है तो उसको करिगंडम में, और एक बार अप्लाई करते हैं तो आपको, और उसके बाद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन यहीं पर लेटेस्ट अपडेट में ही सारी चीजें। अप्लाई करने के लिए लिंक यहाँ पर है, इससे आपको पहले रजिस्टर करना होगा और इसके बाद फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं।
तो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी है। ये देखें यहीं पर शॉर्ट एडवर्टीजमेंट, करिएंडम, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, एफएक्यू भी पढ़ लें, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर इसमें किया रहता है, तो बहुत सारी चीजें आपको शॉर्ट में पता चल जाती है बिना डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़े। और अप्लाई ऑनलाइन, स्कीम एंड सिलेबस टू बी अपलोडेड सून। अभी आप पूछेंगे कि सिलेबस क्या है, तो स्कीम एंड सिलेबस की कितने मार्क्स का क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा सिलेबस, तो वो भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्कीम एंड सिलेबस भी आने वाली है। तो जैसे ही आ जाएंगे मैं फिर से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगी। फिलहाल के लिए वीडियो लंबी हो गई क्योंकि पोस्ट ही बहुत ज्यादा थे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।